विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। सब्जेक्ट बॉडी परफेक्शन एंड योगा, सब्जेक्ट कोड BC 208 में मेरा टॉपिक है स्टीम बाथ एंड सोना बाथ। स्टीम बाथ परिचय। जिम हो या फिर स्पा, बिना स्टीम बाथ के अधूरे हैं। ऐसा माना जाता है कि स्टीम बाथ का इतिहास प्राचीन रोमन सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस तकनीक को ईजाद किया। समय के साथ साथ इसमें तकनीकी सुधार होते चले गए। आज भी इसका उपयोग शरीर को रिलैक्स करने से लेकर कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। मीनिंग, अर्थ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि भाप के द्वारा स्नान। यह एक प्रकार का खास स्नान है जिसमें पानी की जगह भाप से नहाया जाता है। व्यक्ति इस भाप वाले कमरे में कुछ समय के लिए रुककर भाप के माध्यम से स्नान करता है, अर्थात पूरे शरीर पर भाप से सिकाई की जाती है, इसलिए इसे स्टीम बाथ कहते हैं। इसे टर्किश बाथ के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य एम विश्राम और त्वचा की सफाई के उद्देश्य के लिए एक भाप से भरा कमरा है, जिसमें कमरे को भाप से लगभग 110 डिग्री से 114 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर गर्म किया जाता है। यह फाइबर ग्लास के बने होते हैं तथा विभिन्न कंपनियों के विभिन्न आकार और प्रकार के बाजार में उपलब्ध हैं। यह कॉम्पैक्ट भी आते हैं, जिनका उपयोग आसान है और आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्पैक्ट या कैबिनेट स्टीम बाथ है और राइट हैंड साइड में जो पिक है वो स्टीम रूम की है। स्टीम रूम एक एयरटाइट रूम होता है जहां जनरेटर की सहायता से स्टीम को जनरेट किया जाता है। सोना बाथ। सोना बाथ अधिक गर्म होते हैं और आमतौर पर लकड़ी के बने होते हैं। यह विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जो कि ऊष्मारोधक हीट प्रूफ होती है। इसमें अधिकतर हेमलॉक देवनार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसमें बैठने के लिए लकड़ी की बनी बेंच होती है जिस पर तौलिया लपेट कर बैठा जाता है, क्योंकि गर्म लकड़ी की बेंच पर बैठना असहज होता है। सोना शब्द फिनलैंड से उत्पन्न हुआ है, जो कि एक प्राचीन फिनिश शब्द है। सोना बाथ और स्टीम बाथ में अंतर। डिफरेंस बिटवीन सोना एंड स्टीम बाथ। स्टीम बाथ में भाप के जरिए स्नान किया जाता है, इसलिए इसे स्टीम बाथ कहते हैं, और सोना बाथ में सूखी गर्मी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टीम बाथ कम गर्म होता है और सोना बाथ अधिक गर्म होता है। स्टीम बाथ नम गर्मी प्रदान करता है और सोना बाथ सूखी गर्मी प्रदान करता है। स्टीम रूम गीला होता है और सोना रूम साफ एवं स्वच्छ होता है। स्टीम बाथ ड्राई स्किन के लिए अच्छा होता है, जबकि सोना बाथ ऑयली स्किन के लिए अच्छा होता है। स्टीम रूम नम होते हैं और सोना रूम गर्म होते हैं। स्टीम रूम फाइबर ग्लास के बने होते हैं और सोना रूम विशेष प्रकार की लकड़ी के बने होते हैं जो हीट प्रूफ होती है। स्टीम रूम को अच्छे से साफ ना किया जाए तो बीमारियों के होने की संभावना होती है, इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार सिरेमिक टाइल क्लीनर से साफ किया जाना चाहिए। और सोना रूम कीटाणु रहित होते हैं, इन्हें वैक्यूम से साफ किया जा सकता है। स्टीम रूम का तापमान 110 से 114 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है और सोना रूम अधिक गर्म होते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान इनका होता है। स्टीम बाथ और सोना बाथ दोनों ही लग्जरियस हैं और दोनों का शरीर पर समान प्रभाव पड़ता है। बेनिफिट्स ऑफ स्टीम बाथ एंड सोना बाथ। लाभ। फर्स्ट है वजन कम करना। अतिरिक्त कैलोरी को बर्न करने में सहायता मिलती है। कैलोरी बर्न होने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम हो जाती है, जिससे वजन कम होता है। रक्त संचार में सुधार, ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट। रक्त संचार में सुधार के लिए यह आदर्श है। जब बाथ लेने के लिए रूम में बैठते हैं तो शरीर की रक्त वाहिकाएं फैल जाती है, जिससे रक्त दाब और पल्स रेट कम हो जाती है और शरीर में रक्त संचार में सुधार होता है। जोड़ों की अकड़न दूर करने में सहायक। यदि मांसपेशियों या जोड़ों में अकड़न है तो यह मांसपेशियों को रिलैक्स करती हैं
और जोड़ों की अकड़न और दर्द में भी राहत प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है तनाव दूर करना। आज तनाव जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह स्नान शरीर को रिलैक्स करने के साथ ही साथ तनाव को दूर करने में मदद करते हैं। इससे चिंता और अवसाद, डिप्रेशन में कमी आती है, जिससे नींद अच्छी आती है। हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक। यह रक्तचाप की समस्या को दूर करने में सहायक होते हैं। रक्त संचार नियंत्रित होता है, जिससे हृदय स्वच्छ रहता है और हृदय संबंधी रोग नहीं होते हैं। त्वचा के लिए लाभदायक। इससे त्वचा के पोर्स खुल जाते हैं, जिससे पसीना बाहर निकल जाता है। पसीने के साथ ही त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे त्वचा साफ हो जाती है। त्वचा को लंबे समय तक जवान बनाए रखने के लिए ये सहायक हैं। प्रदूषण के कारण कई हानिकारक पदार्थ त्वचा पर जमा हो जाते हैं, जिससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और इससे मुहासे, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं। स्टीम से विषैले पदार्थ पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं और रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे त्वचा साफ हो जाती है। यह शरीर को डिटॉक्स भी करते हैं। ऑक्सीजन मिलने से त्वचा की मृत कोशिकाएं निकल जाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करना। स्टीम बाथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने में मदद करते हैं। स्टीम लेने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मोनोसाइट्स की गतिविधि बढ़ जाती है। यह कोशिकाएं हानिकारक सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करने में मदद करने के साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करती है। इससे थकान मिटती है। यह तन और मन दोनों के लिए लाभदायक है और इससे व्यक्ति रिफ्रेश महसूस करता है। स्टीम बाथ और सोना बाथ लेते समय सावधानियाँ। बाथ बहुत अधिक देर तक नहीं लेनी चाहिए, इससे त्वचा जल सकती है और फफोले भी पड़ सकते हैं। इसमें टाइमर लगा होता है, अतः बाथ लेने से पहले टाइम सेट कर लेना चाहिए। बहुत अधिक हाई बीपी की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। बाथ लेने से 1 या 2 घंटे पहले बहुत ज़्यादा या मुख्य आहार ना लें। नेक्स्ट है रूम में ज्वेलरी पहनकर ना जाएं, क्योंकि मेटल की चीज़ें जल्दी और ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे त्वचा जल सकती है। दूसरा, कभी कभी थोड़ी सी स्किन फूल भी जाती है, जिससे ज्वेलरी टाइट हो सकती है और चोट भी पहुंच सकती है। बाथ लेने से पानी पीना चाहिए, अर्थात शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अल्कोहल का सेवन किया हो तो बाथ ना लें। खाना खाने के तुरंत बाद स्नान ना लें और न स्नान लेने के बाद तुरंत भोजन करें। यदि आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस पहना हो तो उसे निकाल दें, क्योंकि गर्मी से लेंस पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। परफ्यूम और सुगंधित तेल लगाकर स्टीम रूम में ना जाएं, क्योंकि सुगंध अंदर ही रह जाती है और बाग के साथ मिलकर सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती है। चक्कर आने पर या सांस में दिक्कत आने पर तुरंत बाहर आ जाएं। अस्थमा हो तो स्टीम बाथ ना लें। त्वचा संबंधी बीमारी होने पर बुखार की स्थिति में और गर्भवती महिला को बाथ नहीं लेना चाहिए। सिर को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए वेट टॉवल से कवर किया जाना चाहिए। कुछ लोगों को सोना की गर्मी में सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए साइनस और अस्थमा वाले रोगियों को नहीं लेना चाहिए। इसे महीने में 2 बार लिया जा सकता है। स्नान कितना और कब लिया जाए, इसके लिए विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। थैंक यू।